हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गंगा एकेडमी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र कुमार, आपको पढ़ा रहा हूं रीजनिंग सब्जेक्ट। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम जो है रीजनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो हमने आज टॉपिक लिया है उसका नाम है कैलेंडर। दोस्तों, हम जो है आज कैलेंडर को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें कैलेंडर की, तो कैलेंडर को शुरू करने से पहले हम जो है कुछ बेसिक फैक्ट जो है कैलेंडर में होते हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कैलेंडर में एक होता है आपका साधारण वर्ष। क्या होता है? साधारण वर्ष। अगर हम बात करें साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष हम दोस्तों किसे कहते हैं? जिसमें फरवरी आपकी कितने की होती है? 28, यानी कि फरवरी का जो महीना होता है आपका वो दोस्तों कितने का होता है? 28 का। तो यानी कि यहाँ आप देखेंगे फरवरी का जो महीना होगा आपका वो कितने दिन का होगा? 28 दिन होगा। कितने दिन का होगा? 28 का। यानी कि साधारण वर्ष में फरवरी का जो महीना होता है वो आपका कितने दिन का होता है? 28 दिन का। यानी कि साधारण वर्ष में आपके दिन की बात की जाए तो कितने दिन होंगे? 365 दिन। कितने होंगे? 365 दिन, जिसमें से आपका फरवरी का महीना कितने होगा? 28 का। अगर बात करें हम दोस्तों लीप वर्ष की, किसकी? लीप वर्ष की, जिसको हम अधिवर्ष के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? अधिवर्ष के रूप में। तो लीप वर्ष में आपकी जो फरवरी होगी वो दोस्तों कितने की होगी? 29 दिन होगी। कितने दिन की? 29 दिनों की। यानी कि फरवरी में आपका एक दिन जो है एक्स्ट्रा हो जाता है। कब? जब आपका लीप वर्ष हो। क्या हो? लीप वर्ष। इसी प्रकार से अगर यहाँ लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में आपके कुल कितने दिन होंगे? तो आप कहेंगे 366 दिन। कितने दिन होंगे दोस्तों? 366 दिन, जिसमें यानी कि 366 दिन होंगे। कितने होंगे? 366 दिन। इसमें साधारण वर्ष में दोस्तों आपके 52 सप्ताह। कितने सप्ताह होंगे? 52 सप्ताह होंगे और प्लस एक दिन होगा। क्या होगा? एक दिन। अगर हम बात करें लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में आपके 52 सप्ताह, यानी 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। प्लस कितने दिन होंगे दोस्तों? 2 दिन। दोस्तों, अब हम जो है लीप वर्ष और साधारण वर्ष को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ष जो है हमारा लीप वर्ष होगा और कौन सा साधारण वर्ष। तो जो है हम इसको भी सीखते हैं कि हम दिए गए वर्ष को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लीप वर्ष है आपका, कौन सा साधारण वर्ष। तो दोस्तों, हमने यहाँ लिखा है कि लीप वर्ष को कैसे पहचानें। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे पहला, दूसरा, यानी कि हमने यहाँ 6 वर्ष लिए हैं दोस्तों। कितने वर्ष लिए हैं? 6। हम इनमें ये देखेंगे कि कौन सा वर्ष जो है हमारा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष। तो दोस्तों, लीप वर्ष और साधारण वर्ष पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा? यदि आपका कोई भी वर्ष लीप वर्ष है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उस वर्ष में जो है 4 से भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 4 से भाग। जिस वर्ष में आपका 4 से भाग लग जाए दोस्तों, वो क्या होगा? आपका लीप वर्ष होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि किस किस वर्ष में जो है हमारा 4 से भाग लगेगा। तो आप यहाँ देखेंगे पहला वर्ष है दोस्तों आपका 2020। 2020 दोस्तों, एक बात आपको और याद रखनी है, आपको जो है पूरे वर्ष में, यानी कि कुल जो वर्ष दिया आपका उसमें भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगाएंगे। कितने में लगाएंगे? लास्ट के 2 डिजिट में। और कितने से लगाएंगे? 4 से, क्योंकि हमारा जो लीप वर्ष होता है वो 4 साल बाद आता है। कितने साल बाद आता है? 4 साल
बाद, इसलिए हम क्या करेंगे 4 से भाग लगाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि यानी कि लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं आपके दोस्तों 20, कितने हैं 20। अब आप यहाँ देखेंगे जब 4 से भाग लाएंगे 20 में तो यहाँ जो है आपका 20 में भाग चला जाएगा, यानी कि तो आपका ये 2020 क्या है आपका लीप वर्ष होगा, क्या होगा लीप वर्ष होगा। ऐसे ही नेक्स्ट दूसरा वर्ष है हमारा 1992, क्या है 1992। यहाँ आप 92 में भाग लाएंगे, कितने में 92 में, कितने में लगाएंगे दोस्तों भाग 92 में। तो 4 दूनी 8, एक बचेगा आपके कितने हो जाएंगे 12, यानी 4 तिया 12। तो आप देखेंगे 92 में भी भाग लग जाएगा, किस में, जब 92 में भाग पूरी तरीके से लग जाएगा तो 1992 भी क्या होगा आपका लीप वर्ष होगा दोस्तों, क्या होगा 92 भी आपका लीप वर्ष होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपका 1882, तो आपको जो है 1882 में भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे 82 में यानी 82 में भाग लाएंगे तो 4 दूनी 8 और आपका 2 में भाग नहीं जाएगा, तो ये आपका जो है लीप वर्ष नहीं होगा। दोस्तों हमने 3 एग्जाम्पल समझे जिसमें से 2020 और 1992 क्या है आपका लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें जो है 4 का भाग लग गया। लेकिन 1882 में 4 का भाग नहीं गया, इसलिए आपका 1882 क्या है लीप वर्ष नहीं होगा। ये एक आपका क्या होगा साधारण वर्ष होगा। दोस्तों अब आपका जो चौथा वर्ष दिया है वो है 1800, कितना है 1800। अब जब आप इसमें 4 से भाग लाएंगे 1800 में, तो 1800 में जो है आपका 4 का भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 1800 भी क्या होगा एक लीप वर्ष होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता देना चाहेंगे ये 1800 जो है आपका लीप वर्ष नहीं होगा। दोस्तों याद रखना ये 1800 अपने आप में क्या है एक शताब्दी वर्ष है, क्या है शताब्दी वर्ष है, क्योंकि जो वर्ष 100 के रूप में हो वो क्या कहलाता है आपका शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे मान लो सपोज 500 हुआ, 600, 700, 4500, 4600, 1900, 1800, 1200, मतलब जो 100 के रूप में हो, ठीक है, उसके बाद कोई और वर्ष नहीं दिया हो तो वो आपका क्या कहलाता है शताब्दी वर्ष। तो दोस्तों शताब्दी वर्ष में आप 4 से भाग नहीं लगाएंगे, इसमें आप कितने से लगाएंगे 400 से, कितने से लगाएंगे 400 से। जब आप 1800 में 400 से भाग लाएंगे तो 400 चौक 1600 होते हैं, यानी कि 400 से आपके 1800 जब डिवाइड नहीं होंगे तो ये आपका लीप वर्ष नहीं होगा। दोस्तों जब हम छोटी क्लास में थे यानी कक्षा 8वीं में, तो हमको ये बताया गया था जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए वो लीप वर्ष होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो हमारा शताब्दी वर्ष होता है उसमें जो है हम 400 से भाग लगाते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे आप 1662, इसमें आप कितने से भाग लगाएंगे 4 से भाग लाएंगे। 4 से जब भाग लाएंगे वो भी किस में 62 में यानी 62 में, क्योंकि 4 का रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट यानी कि लास्ट की जो 2 संख्याएं हैं उसमें आप भाग लगाइए। अगर लास्ट की 2 संख्याएं डिवाइड हो गई तो समझिए आप वो संख्या जो है 4 से पूरी तरीक़ा से क्या होगी आपकी डिवाइड होगी। जब आप 4 से 62 में भाग लाएंगे तो 62 में जो है आपका भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये भी क्या होगा आपका लीप वर्ष नहीं होगा। कहने का मतलब अब बचा आपका छठा यानी 2000 वर्ष की बात करें तो दोस्तों ये आपका क्या है एक शताब्दी वर्ष है, क्या है शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में जो हम क्या करते हैं 400 से भाग लगाते हैं। कितने से भाग लगाते हैं दोस्तों 400 से। जब आप 2000 में 400 से भाग लगाएंगे तो ये इसमें जो है आपका 5 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी कि कहने का मतलब 2000 आपका पूरी तरीके से जब डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका क्या होगा लीप वर्ष होगा, क्या होगा लीप वर्ष। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको लीप वर्ष पहचानना आ गया होगा। हमने सीखा यदि कोई साधारण वर्ष है तो हम जो है उसमें क्या करेंगे 4 से भाग लाएंगे, और अगर कोई शताब्दी वर्ष है तो हम उसमें जो है 400 से भाग लगाएंगे लीप वर्ष को पहचानने के लिए। तो हम यहाँ नोट करके लिखेंगे दोस्तों, आप सभी जो है नोट करेंगे अपनी कॉपी पर कि वर्ष
में आप कितने से भाग लाएंगे? 4 से। और आपका अगर कोई शताब्दी वर्ष है, अगर आपको शताब्दी वर्ष दिया है, क्या दिया है दोस्तों? शताब्दी वर्ष, तो आप कितने से भाग लाएंगे? 400 से। और आपका जो रिमाइंडर है, यानी कि रिमाइंडर यानी वो शेषफल कितना आना चाहिए दोस्तों? 0। यदि आपने शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लगाया और आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आया दोस्तों, तो समझिए आपका वो क्या है? दिया गया वर्ष एक लीप वर्ष है। बाकी जो वर्ष बचे दोस्तों, आपको उसमें जो है कितने से भाग लगाने की ज़रूरत है? 4 से। और रिमाइंडर 0 आया तो वो क्या है? आपका जो है लीप वर्ष है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपकी जो है क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों शताब्दी वर्ष आपको याद रखना है जो 100 के रूप में होते हैं, जैसे मान लो 500, 600, 700। अगर यही आप 501 कर देंगे, 502 कर देंगे या 501 से 599 तक जाएंगे तो ये आपका शताब्दी वर्ष नहीं होगा। शताब्दी वर्ष जो होता है आपका 100 के रूप में होता है, जिसका बेस 100 हो, जैसे 1600, 1900, 1500, 1400, ये क्या है? आपके शताब्दी वर्ष है। अब दोस्तों हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें शताब्दी वर्ष है। अठारह सौ 1992। चौथा है दोस्तों आपका ऑप्शन 1800। कितना? 1800। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 1882, 1900, 1992 और 1800। ये आपको 4 वर्ष दिए गए हैं। इनमें दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका लीप वर्ष है। आपको इसमें बताना है लीप वर्ष। तो आप ध्यान से देखेंगे 1900 और 1800 की अगर हम बात करें तो 1900 और 1800 अपने आप में क्या है? शताब्दी वर्ष है, क्योंकि इनका बेस क्या है? 100 यानी कि जो 100 के रूप में है। तो आप इसमें जो है 1900 और 1800 में कितने से भाग लगाएंगे दोस्तों? 400 से। कितने से लगाएंगे? 400 से। तो आप देखेंगे 1900 में जो है 400 का भाग नहीं जाएगा, ना ही आपका 1800 में जो है 4 का भाग जाएगा। तो ये आपके जो है लीप वर्ष नहीं होंगे। बाकी आपका बच्चा 1882 और 1992, ये आपके क्या है? ये आपके शताब्दी वर्ष नहीं है। तो इनमें आप क्या करेंगे? 4 से भाग लाएंगे। कितने से भाग लाएंगे? 4 से। जब आप 4 से भाग लाएंगे तो यहाँ आपको 82 में भाग लगाने की ज़रूरत है और यहाँ आपको 92 में। तो आप देखेंगे 92 में जो है 4 का भाग चला जाएगा, यानी 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तियाँ 12। तो इस प्रकार से आपका जो है 1992 क्या होगा दोस्तों? एक लीप वर्ष होगा। 1992 क्या होगा? एक लीप वर्ष होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो शताब्दी वर्ष होता है उसमें हमें 400 से भाग लगाना है, और जो बाकी वर्ष बचे आपके उसमें जो है कितने से भाग लगाएंगे? 4 से। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हमने अभी सीखा लीप वर्ष को पहचानना, कि लीप वर्ष को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। दोस्तों ज़्यादातर अगर हम बात करें लीप वर्ष के बारे में तो 90% जो है लीप वर्ष आपका हर 4 साल बाद जो है रिपीट होता है, यानी कि हर 4 साल बाद आपका क्या है? लीप वर्ष आता है। जैसे सपोज अभी आपका यानी कि 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 क्या है? आपका लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें जो है आपका 4 से भाग चला जाएगा। जब 4 से भाग चला जाएगा तो अब जो लीप वर्ष आएगा हर 4 साल बाद, यानी कि 2024, यानी 4 साल बाद आपका कौन सा वर्ष आएगा? 2024। तो 2024 आपका क्या होगा? लीप वर्ष। उसके बाद फिर आप जब 4 साल ऐड करेंगे तो 2028, इसी प्रकार से 2032, 2036, ये सभी क्या होंगे? आपके लीप वर्ष होंगे। जैसा कि हमको दोस्तों जानकारी है कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है।
ये बात जो है 90% तक तो सही है, लेकिन कुछ ये भी ज़रूरी नहीं कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आएगा ही। इसका एक हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे सपोज 1896, अगर हम बात करें दोस्तों 1896 वर्ष की, किसकी बात करें 1896 की, तो आप देखेंगे 1896 में यानी कि आपका जो 96 है, 96 में जब भाग लाएंगे तो 4 का भाग चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 बचा 16 यानी 4 चौक 16। 1896 आपका क्या है, एक लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें आपका जो है दोस्तों 4 से भाग चला गया। अब आपको पता है कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, इसलिए 1896 के बाद आपका क्या आएगा 1900। जैसे ही आप 4 जोड़ेंगे तो कौन सा वर्ष आएगा आपका दोस्तों 1900। कौन सा वर्ष आएगा 1900। इस प्रकार से तो हर 4 साल बाद आपका अगर लीप वर्ष आता है दोस्तों, तो फिर 1900 भी आपका क्या होगा लीप वर्ष होगा, लेकिन 1900 जो है आपका लीप वर्ष नहीं है दोस्तों। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि 1900 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। क्या है, शताब्दी वर्ष है। अगर कोई दिया गया वर्ष एक शताब्दी वर्ष है तो हम जो है उसमें कितने से भाग लाते हैं 400 से, लीप वर्ष को पहचानने के रूप में। जब आप 1900 में 400 से भाग लाएंगे तो इसमें जो है भाग पूरी तरीके से 1900 आपका जब ये कटेगा नहीं तो दोस्तों 1900 जो है आपका लीप वर्ष नहीं होगा। इस प्रकार से आपके अकॉर्डिंग 4 साल बाद लीप वर्ष आना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है 4 साल बाद लीप वर्ष नहीं आया। तो दोस्तों अब 1900 में जब आप 4 साल जोड़ेंगे तो अगला वर्ष आएगा आपका 1904। कौन सा वर्ष आएगा 1904। अब 1904 की बात करें दोस्तों तो ये आपका जो है शताब्दी वर्ष नहीं है। अभी आपका जब शताब्दी वर्ष नहीं है तो आप इसमें कितने से भाग लाएंगे 4 से। जब 4 से भाग लाएंगे तो 1904 में जो है 4 का भाग चला जाएगा, तो ये आपका क्या होगा लीप वर्ष होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर कि 1896 से 1904 के बीच कितने साल का अंतर आया, तो आप कहेंगे 8 वर्ष का। कितने वर्ष का अंतर आया दोस्तों 8 वर्ष का। यानी कि जो आपको मालूम था कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, तो यहाँ कितने वर्ष बाद आया लीप वर्ष दोस्तों 8 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद आया 8 वर्ष बाद। तो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आएगा। जब भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है वो यहाँ से पूछ ले, ठीक है। तो आपको याद रखना है अगर कोई दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष है तो हम जो है उसमें कितने से भाग लाएंगे 400 से। 90% अगर बात की जाए तो 4 साल बाद ही जो है आपका लीप वर्ष आता है, लेकिन कहीं कहीं आपको अपवाद देखने को मिलेंगे जैसे ये, यानी कि 1896 के बाद आपका जो लीप वर्ष आएगा दोस्तों वो कितने साल बाद आएगा 8 साल बाद। उम्मीद करता हूँ ये भी कॉन्सेप्ट आपको जो है समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम जो है लीप वर्ष को काउंट करना सीखेंगे कि लीप वर्ष की संख्या हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। सपोज दोस्तों अगर हम बात करें लीप वर्ष की, यानी किसकी बात करें लीप वर्ष की, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 वर्ष में, यानी कि 5 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। आपसे पूछा जाए 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे और 15 वर्ष में जो है कितने लीप वर्ष होंगे। दोस्तों आपको बताना कि 5 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 10 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, यानी कि 15 वर्ष में आपके जो है कितने लीप वर्ष होंगे, यानी कि नंबर ऑफ लीप ईयर, यानी कि आपको जो है लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें 5 वर्ष की, तो 5 वर्ष में जो आपके लीप वर्षों की जो संख्या होगी, यानी कि जो संख्या होगी लीप वर्षों की वो दोस्तों कितनी होगी 1। कितनी होगी 1, यानी कि आपका जो चौथा साल होगा, कौन सा साल दोस्तों चौथा साल, यानी कि आपका जो चौथा वर्ष होगा वो क्या होगा लीप वर्ष होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से 10 वर्ष में, इसी प्रकार से दोस्तों इसी प्रकार से 10 वर्ष में आपके कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप कहेंगे 2। जब आप 4 से भाग लाएंगे 10 में 4 दूनी 8, तो आपका
यानी आपके जो लीप वर्ष होंगे कितने होंगे दोस्तों? 2। और वो कौन कौन से होंगे? एक होगा आपका चौथा साल और एक होगा आपका 8वां वर्ष, यानी 8वां वर्ष। इसी प्रकार से आप दोस्तों देखेंगे यहाँ 15 वर्ष में, कितने में? 15 वर्ष में। तो आप क्या करेंगे, इसमें भी 4 से भाग लाएंगे, यानी 4 तियाँ 12। तो कितनी बार गया दोस्तों? 3 बार। तो इसमें आपके कितने लीप वर्ष होंगे? तो आप कहेंगे 3। और वो 3 जो लीप वर्ष होंगे, एक चौथा वर्ष होगा, इसी प्रकार से आपका 8वां वर्ष होगा और एक होगा आपका 12वां वर्ष। कौन सा वर्ष होगा दोस्तों? चौथा, 8वां और 12वां वर्ष। इसलिए जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 एकम 4। तो आपका कितना लीप वर्ष होंगे? 1। 10 में पूछा है तो आप 10 में भाग लाएंगे 4 से, तो जितनी बार जाएगा उतने ही क्या होंगे आपके लीप वर्ष होंगे, यानी 4 दूनी 8। 15 में कितने होंगे? तो 3 होंगे, यानी 4 तियाँ 12, क्योंकि कितनी बार भाग गया? 3 बार। तो दोस्तों हमने जो है लीप वर्ष को काउंट करना सीखा कि कितने लीप वर्ष होंगे। अगर हमसे पूछा जाए कोई भी वर्ष देकर, यानी कि 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, 25 वर्ष में, तो हम क्या करेंगे, 4 से उसको डिवाइड कर लेंगे। दोस्तों अब हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात करें दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा आपका 2003 से 2013 तक कितने लीप वर्ष होंगे, यानी नंबर ऑफ लीप ईयर जो है आपको काउंट करना है। दूसरा क्वेश्चन है 2005 से 2015 तक आपके जो है कितने लीप वर्ष होंगे। तो दोस्तों यहाँ जो है आपको वर्ष जो है उन्होंने आउट कर दिया है, यानी वर्ष के बारे में आपको बता दिया कि 2003 से लेके 2013 तक। अब जो है आपको यहाँ 4 से भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 से भाग लगाएंगे तो दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। जैसे 2003 से 2013 तक आपको क्या पूछा है, लीप वर्ष। तो 13 में से यानी कि 3 घटाएंगे आप, कितने बचेंगे? 10। अगर आप यहाँ 10 में जो है 4 से भाग लाएंगे, 4 दूनी 8, तो आपके कितने लीप वर्ष निकल के आ रहे हैं दोस्तों? 2। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि इससे पहले आपने जो क्वेश्चन किए दोस्तों, जैसे मान लो 15 वर्ष में आपसे पूछा गया, 10 वर्ष में, तो वहाँ आपको जो है वर्ष कन्फर्म नहीं था कि किस वर्ष से लेके किस वर्ष तक। ऐसी कंडीशन में तो हम 4 से भाग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको वर्ष जो है उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि 2003 से लेके 2013 तक। जब आपको वर्ष कन्फर्म है कि इतने वर्ष से इतने वर्ष तक, तो आप जो है वर्ष के अकॉर्डिंग ही जो है लीप वर्ष को गिनेंगे। तो आप देखेंगे 2003 क्या है, यानी अपने आप में लीप वर्ष नहीं है, लेकिन 2003 के बाद आपका कौन सा वर्ष आएगा? 2004, जो अपने आप में क्या होगा? लीप वर्ष होगा, क्योंकि 2004 में क्या है, 4 का भाग चला जाएगा। तो आपका 2004 क्या होगा? लीप वर्ष होगा। 2004 के बाद फिर 4 साल बाद आएगा लीप वर्ष, यानी 4, फिर होगा आपका 8 के बाद क्या होगा आपका? 12। तो इस प्रकार से आपके जो लीप वर्ष आएंगे दोस्तों, एक तो आपका चौथा यानी 2004 होगा, 2008 होगा दोस्तों, और 2012, यानी कि 4, 8, 12 आपके जो है इसमें 2003 से लेके 2013 तक कितने लीप वर्ष पड़ेंगे दोस्तों? 3। अगर आप ऐसे करेंगे, 13 में से 3 गए 10, और 10 में आप भाग लाएंगे तो 4 दूनी 8, ऐसे आपके जो है 2 लीप वर्ष निकल के आएंगे, जो कि क्या होगा? गलत होगा। दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ वर्ष आपको कन्फर्म किया है कि 2003 से 2013 तक, तो आपको जो है यहाँ देख के ही वर्ष निकालने होंगे। इसी प्रकार से आपसे पूछा 2005 से 2015 तक कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप जानते हैं 2005 में जब 4 का भाग नहीं जाएगा, तो इसी प्रकार से आगे जब आप जाएंगे तो आपका 2008, यानी कि 2008 क्या होगा? लीप वर्ष होगा, क्योंकि 2008 में जो आपका 4 से भाग चला जाएगा, तो 2008 क्या होगा आपका? लीप वर्ष होगा। जब 2008 आपका लीप वर्ष है तो हर 4 साल बाद आपका लीप वर्ष आएगा, यानी 8 और 4 12 और 12 और 4 16। लेकिन हमसे पूछा है 2015 तक, तो इसमें आपके जो लीप वर्ष आएंगे दोस्तों
वो एक होगा 2008 यानी 8, और एक होगा आपका कितना 8 के बाद 12। तो इसमें आपको जो है 2 लीप वर्ष देखने को मिलेंगे। कितने? 2, एक 8 और 12। तो दोस्तों जब आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बड़ी आसानी से लीप वर्ष को काउंट कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने जो है लीप वर्ष को पहचानना सीखा और लीप वर्ष को गिनना सीखा कि दिए गए वर्ष में कितने लीप वर्ष हो गए। दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट जितने भी हमने आपको बताए आपको समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि क्लास 2 होगी। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।